अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। तीफी बट इंटरव्यू का पहला नतीजा सामने आ चुका है। एहसन शाह ने अदालत में कहानी खोल के रख दी। ऐसा सच बोला कि सब तिगनी का नाच नाचना शुरू हो गए हैं। तीफी बट झूठ बोल रहा है, मुझे फंसाकर दुबई गया और वहां से आगे निकल गया है। मुझे तीफी बट ने हुक्म दिया कि तुम सऊदी अरब से वापस लाहौर जाओ ताकि तमाम मामला पर नजर रख सको और तमाम मामला संभालो। किसी को जरा बराबर भी शक नहीं होगा कि ये सारे मामला किस तरह से हम लोगों ने सर अंजाम दिए। एहसन शाह अदालत में हकीकत खोलने लगा। वो कहता है कि मुझे पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए, मुझे खौफ है, मुझे डर है कि मुझे भी कत्ल करवा दिया जाएगा क्योंकि मैं ही इनका सच जानता हूं। गोगी भट्ट का इंटरव्यू भी जल्द जो है वो नशर होने वाला है, जल्द जो है सामने आने वाला है। अब देखना है कि क्या गोगी भट्ट का इंटरव्यू भी मोहसिन नकवी साहब के चैनल पर ही आता है, क्योंकि एक ऐसा मुलजिम जो कि फरार है, मफरूर है, पुलिस जिसको ढूंढ रही है, तीफी बट, उसका इंटरव्यू अगर किसी ने नशर किया है, एक प्लांटेड इंटरव्यू जिसमें एक डमी एंकर बैठाया गया था, वो नशर किया गया है मोहसिन नकवी साहब के चैनल पर। आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने जा रही है क्योंकि बहुत खेल खेले गए थे और अब वो खेल जो है आहिस्ता आहिस्ता बेनकाब होना शुरू हो चुके हैं। तीफी बट का प्लांटेड इंटरव्यू को पुलिस ने भी मुस्तरद कर दिया है, क्योंकि आपको सोचे ना कि पुलिस किस तरह से उस इंटरव्यू को मान सकती है। पुलिस तो खुद सर पकड़ के उनके बड़े बैठ गए हैं कि भाई ये क्या तुम लोगों ने इंटरव्यू क्यों चला दिया, हम तो अवाम को बेवकूफ़ बना रहे थे, हम तो जो है इन सबको उल्लू बना करके इसको दबाने की कोशिश कर रहे थे, हमने सारे मामला तीफी बट पर डाले और तीफी बट को क्लियर करने के लिए आपने नेशनल टेलीविजन पर उसका इंटरव्यू चला दिया। अब पुलिस भी इसको मुस्तरद कर रही है और उसका पहला नतीजा एहसन शाह की जो जिस्मानी रिमांड की सूरत में सामने आ चुका है। यानी कि अब एहसन शाह साहब को जो है साहब इसलिए लगा रही हूँ कि बड़ा अपने आप को जो है वो भाई भाई बोला करते थे, तो भाई भाई बोलने से कोई किसी का भाई नहीं बन जाता। आप लोगों को भी ये सोचना पड़ेगा, ये वही लोग होते हैं जिनको आप ज़मीन से उठा के आसमान पे इज्जत देते हैं, पीछे छुरा घूमते हैं। तो जनाब जो है वो काफ़ी टाल मटोल कर रहे थे, कहानियाँ सुना रहे थे। तो अब जी पुलिस ने इनका जिस्मानी रिमांड जो है लिया है। अगर पुलिस सही अंदाज में काम करेगी तो मेरे ख्याल में कुछ चित्रोल के बाद ये सच उगलना शुरू कर देंगे। आने वाले दिनों में जी अमीर बलाच केस में कुछ तेज रफ्तारी के साथ गिरफ्तारियां और डेवलपमेंट भी सामने आएंगी। तीफी बट ने प्लांटेड इंटरव्यू करवाया इसलिए कि हवा का रुख जो है वो मैं चेक कर सकूं। उसे अंदाजा हो चुका है कि इस बार उसकी जान जल्द जो है नहीं बचने वाली, क्योंकि सोशल मीडिया और जो लोग हैं जो जानते हैं वो हर प्लेटफॉर्म पे आवाज़ उठा रहे हैं। चाहे वो ट्विटर हो, उस पर भी देखें ट्रेंड बनाया जा रहा है कि अमीर बलाच को इंसाफ फरहम किया जाए, जस्टिस फॉर अमीर बलाच। तो इस बार मामला जो है वो थोड़े मुश्किल हो जाएंगे। पहले का दौर है, बड़ा कुछ इन्होंने किया, लेकिन अब जो है अवाम कहती है कि हिसाब हर एक का होगा। पुलिस ने तीफी बट को मरकजी मुलजिम जो है करार दिया हुआ है और कंफर्म किया है कि तीफी बट ने ही अमीर बलाच को जो है कत्ल करवाया है। एहसन शाह ने भी मुंह खोल दिया है कि तीफी बट डायरेक्ट उसके साथ राब्ते में नहीं था। तमाम मामला जो है वो फेस टू फेस हुए हैं। मुझे सऊदी अरब भेजा, इसलिए भेजा ताकि कहीं से जो है वो मोबाइल रिकॉर्ड वगैरह सामने ना आ सके। पूरी प्लानिंग की गई थी। एहसन शाह ने इंकशाफ किया कि तीफी बट के कहने पर ही वो सऊदी अरब से वापस पाकिस्तान लाहौर आया। एक तो मैंने बलाच की जगह लेनी थी, दूसरा सारे मामला पर नज़र रखनी थी, ये उसने बयान दिया है। और पुलिस कहती है हमें और मामला इससे निकलवाने हैं। पुलिस पर भी प्रेशर है जी, प्रेशर आया है क्योंकि बताया जा रहा है पुलिस को कि उनकी नाकामियों की वजह से जो है तीफी बट मुल्क से फरार हुआ, गोगी बट इनके हाथ नहीं चढ़ा। उसके बाद नेशनल टेलीविजन पे बैठ के पुलिस के मुंह पे जन्नाटेदार थप्पड़ जो है वो मारने के ही इक्वल है, क्योंकि पुलिस जिसको ढूंढ रही है, जो मफरूर है, वो बैठकर जो है धड़ल्ले से अपना पॉइंट ऑफ व्यू दुनिया के सामने रख रहा है। बहुत ही अफसोस का मकाम है। लाहौर की जुडिशियल अदालत ने अमीर बलाच कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिम एहसन शाह का जिस्मानी रिमांड मंजूर किया है। अदालत ने 23 मार्च तक पुलिस के हवाले करने का हुक्म दिया है। सीआईए पुलिस ने मुलजिम एहसन शाह को जुडिशियल मजिस्ट्रेट सदर बतूल की अदालत में पेश किया था और इस्तदा की गई थी कि मुलजिम एहसन शाह से हमने मजीद तफ्तीश करनी है। अदालत ने जी 23 मार्च तक एहसन शाह को पुलिस की तहवील में दे दिया है जिस्मानी रिमांड पर। सीआईए पुलिस ने गुज़िश्ता रोज एहसन शाह की अमीर बलाच कत्ल केस में बाकायदा जो है वो गिरफ्तारी डाली है। मुलजिम एहसन शाह को आज जुडिशियल अदालत में पेश किया गया और उसका मतलब मुलजिम की बकौल वो बेस्ट फ्रेंड है, बहुत अच्छा दोस्त है अमीर बलाच का। मुलजिम एहसन शाह पर मुकदमे में तीफी और गोगी बट के साथ राब्तों का इल्ज़ाम है, सहूलतकारी का इल्ज़ाम है और नामजद मुलजिम एहसन शाह ने मुबैना तौर पर मुखबरी के लिए दीगर लोगों से रकम वसूल की थी। पुलिस ने जी 10 रोज का रिमांड मांगा था
उसे 5 रोज के जिस्मानी रिमांड पर हवाले किया गया है पुलिस के। इस वक्त तकरीबन दर्जन मुलजिम पुलिस की हिरासत में मौजूद हैं और अब आहिस्ता आहिस्ता इन सब की गिरफ्तारियां डाली जा रही हैं। ये सब फिलहाल तो तीफी और गोगी भट्ट के खिलाफ बयान दे रहे हैं, लेकिन जैसे कि पहले हुआ था जब टीपू ट्रकावाला को कत्ल किया गया था, उसने भी मामला इसी तरह से थे कि पुलिस को बयान दिया था इन लोगों ने कि तीफी भट्ट इन्वॉल्व है, लेकिन जब अदालत में पेश किया गया तो ये सारे के सारे अपने बयानात से मुकर गए थे। क्या करें, हमारे माशरे का अलमिया ये है कि या तो डरा दिया जाता है, पुलिस खुद कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होती है। ये मैं नहीं कह रही, मेरी इतनी मजाल कहाँ कि मैं पुलिस को कुछ कह सकूं। ये जी CIA ने कहा था जब ये केस शुरू हुआ था, उन्होंने कहा था कि हमें पता चला है कि पुलिस के अंदर से ही कुछ बड़े इन्वॉल्व हैं, लेकिन CIA के अंदर रद्दोबदल की गई, तब्दीलियां की गई, मामला को जो है वो इधर उधर किया गया। जो भी अच्छा काम करता है इस मुल्क का अलमिया ये है, चाहे वो अरशद शरीफ हो, चाहे वो इमरान रियाज हो, चाहे वो कोई भी हो, अगर कोई बंदा काम कर रहा है, आप इंसान से इख्तलाफ नहीं कर सकते, आपको उसके काम से इख्तलाफ करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बंदे को मरवा दिया जाता है, उठवा दिया जाता है, गायब करवा दिया जाता है और फिर सदियों तक जो है केसेस चलते रहते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि अगर मैं कहूं कि अमीर बलाच जो है वो PTI का नहीं रहा, उसने PTI को छोड़कर उसने ऑन रेकॉर्ड ही बताया था कि जो भी 9 मई के वाकयात थे वो मुझे काबिल कबूल नहीं थे, इसलिए मैं नून लीग ज्वाइन कर रहा हूं और मैं बहुत खुश हूं। नून लीग के साथ इनके पुराने मरासिम थे, उसी पुराने मरासिम की बुनियाद पे मेरे ख्याल में नून लीग जिनकी गवर्नमेंट है इस वक्त पंजाब में, उनको चाहिए कि अमीर बलाच कत्ल केस में जो है वो शफाफ तहकीकात करवाएं। ये एक मिसाली जो है केस साबित होना चाहिए, ये टेस्ट केस है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि दोनों तरफ इनके अपने हैं। तो अब ये बड़ा मामला खराब हो जाता है जब दोनों तरफ आपके अपने हो। इस वक्त तकरीबन जी बहुत सारे मुलजिम इस वक्त अदालत में हैं, जेल में है सॉरी, और उनको अदालतों में पेश करने का वक्त आ चुका है। सबकी गिरफ्तारियां डाली जाएंगी। ये सब फिलहाल तो तीफी और गोगी भट्ट के खिलाफ अभी हमने देखा बयान दे रहे हैं, क्योंकि पुलिस यही बता रही है। इसलिए उम्मीद है कि जल्द गोगी भट्ट की तरफ से भी प्लांटेड इंटरव्यू जो है जैसे तीफी भट्ट ने किया था वो भी ऑन एयर जो है वो हो जाएगा। अब देखना ये है कि जो प्लांटेड इंटरव्यू एक बार फिर से आ रहा है, क्या ये मोहसिन नकवी साहब के चैनल से ही नशर किया जाएगा या फिर किसी और को पैसा देकर जो है हमारे गोदी मीडिया को कहा जाएगा कि आप जो है जनाब आप करके इंटरव्यू लें और एक फजूल सा प्लांटेड इंटरव्यू जो कि मुल्जिमान को बैठा के उनका पॉइंट ऑफ व्यू जो कि अवाम मानने से इनकार कर रही है वो दिखाया जाए। इस वक्त जी अंदर फंसे जो शूटर्स हैं और एहसन शाह, गोगी और तीफी भट्ट पर सख्त गर्म है, क्योंकि इनको कहा गया था कि आपको सेफ पैसेज दिया जाएगा, आपको निकलवा दिया जाएगा, और ये खुद निकल गए हैं, इनको फंसा गए हैं। सिर्फ बिलावल नामी मास्टरमाइंड को तीफी भट्ट अपने साथ दुबई लेकर गया है। आज अदालत में एहसन शाह के चेहरे पर जी कपड़ा डालकर उसको पेश किया गया, लेकिन अदालत में मौजूद अफराद ने कंफर्म किया है कि एहसन शाह के लंबे बाल कट चुके हैं, यानी कि पुलिस ने तफ्तीश करते हुए उसको गंजा किया था। वो अपने बालों से बहुत मोहब्बत करता था, मोहब्बत तो खैर वो बलात से भी बहुत करता था, लेकिन क्या करें कि मोहब्बतों को कुर्बान कर दिया जाता है चंद पैसों के लिए। अफसोस का मकाम है उस माँ के लिए जिसका अपना बेटा उस बंदे ने कत्ल करवा दिया, उस बंदे ने उसकी रैकी की जिसको वो अपना बेटा समझती थी। अल्लाह ताला जी हमारे बड़ों को इंसाफ करने की जो है वो हिम्मत दे, और हम चाहते हैं, पाकिस्तान की आवाम चाहती है कि जो टेस्ट केस है इसमें बेहतरीन काम हो और मिसाली काम करते हुए CIA पुलिस जो है इन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाए।